मैं शामली ज़िले के बनत कस्बे में हूँ इस समय और ये बनत कस्बे का इलाका है। पीछे आप मेरे इस सामने बिल्कुल देख रहे हैं, कांशीराम कॉलोनी है, मलिन बस्ती इसके आसपास है। कांशीराम कॉलोनी में इसको बने हुए कितने साल हो गए? हमारे साथ स्थानीय पत्रकार नदीम साहब हैं। नदीम जी, कितने साल हो गए हैं इसको बने हुए? लगभग इसको पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने एक काशीराम आवास बनाए थे गरीबों को आवंटन करने के लिए। जी जी जी। लगभग 15 साल इसको हो गए हैं बने हुए को, 10 साल के हाँ, करीब। हाँ। जब से उनकी सरकार गई है तब से यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, किसी अधिकारी ने इन कॉलोनियों की सुध नहीं ली है। मतलब रहते हैं लोग यहाँ पर, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। और मुझे नदीम बता रहे थे और भी लोग यहाँ रहने वाले बता रहे थे कि बिजली और पानी का भी कनेक्शन नहीं है, किसी तरीके से रह रहे हैं। आज हम लोग अब इस कार्यक्रम में यही लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से, किन परिस्थितियों में वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और क्या उनको क्या लगता है कि सरकार उनके लिए क्या करे और क्या कर रही है। यहाँ 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 रह रहे हैं आप लोग, ये टूटी छतें हैं। कब से रह रहे हो? 2 साल हो गया हमें, 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ। तो ये कब से इतना टूटा है? इसको बनवाया नहीं ये आप जब लोगों से टूट रहा है। ने? अच्छा, तो किसी से कहते नहीं कि जी टूटा? कहते हैं, बहुत आते हैं, सुनता ही नहीं, सुन के इधर सुना इधर निकाल के चल दे। किससे कहते हो? जी आते हैं यहाँ जोन से, उनसे कहते हैं कारीगर क्या बोलते हैं उन अधिकार को, वे सुनते हैं चले जाते हैं, दोबारा मुड़ के नहीं देखते। अगर देख के जाके टूट रहा फूट रहा क्या हो रहा क्या नहीं। तो क्या इसको कई लोग खाली भी कर दिए हैं क्या? जी चले भी जाते हैं बेचारे, या फिर आ जाते हैं खाने कमाने के लिए, अपनी मेहनत मंजूरी करने के लिए चले जाते हैं। जी, क्या कह रही हैं? कुछ थोड़े लोगों को दे रखे, थोड़े को नहीं दे रखे। अच्छा। बाकी बेचारे नुई पड़े हैं, हम्म। 2-4 को दे रखे, उनके सारे से बाकी नुई पड़े हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या किस तरह की, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी ये सफाई हो रही है, कूड़ा साफ कर रहे हैं, ये रोज आते हैं कि कभी? नहीं, 8 दिन में 15 दिन में नु आते हैं, अच्छा और 20-25 दिन में महीना हो जाता है। अच्छा। गंदगी ज्यादा रहती है, और ये छत भी गिरने को हो रहा है, ना लैटरी है ना पानी है। छत गिरने को हो रहा है तो इसको कोई नहीं बनवा रहा है, तो आप लोग अपने से भी नहीं बनवाते? नहीं, हम कहाँ से बनावा? हाँ जी। गरीब आदमी है, खाने की रोटी भी नहीं। तो गिर जाएंगे, क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे जो लोग क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, मजदूर आदमी। आपके आदमी मजदूरी हाँ, करते हैं, मजदूरी आप करते हैं। आप भी कुछ करती हैं? ना, आप नहीं करते कुछ। अच्छा, यहाँ पे कुछ सिलाई के केंद्र भी खोले गए थे, उसका कोई फायदा हुआ? ना, वे नहीं आए, वे तो हमारे 100 रुपए नुई गए। अच्छा, हमने भरे थे फार्म, किसमें? पर सड़क पे बना था, औरतें बहुत क्या इकट्ठी बना हुई था? थी, पूरा बताइए क्या बना था। पूरी औरतें इकट्ठी हुई थी, कमेटी जुड़ी थी। हाँ। तो वहाँ से 100 रुपए रोज सबने इकट्ठे करके दिए थे, फिर वापस वो कोई सामान नहीं आया। किस लिए इकट्ठे करके दिए थे? सिलाई अच्छा। कह लगे मशीन आवेगी, सरफ की पन्नी आवेंगी, घर बैठे तुम्हारी सिलाइयाँ आवेंगी, लड़कियाँ सिलाई करेंगी, जो लड़की घर पे अपने सिलाई काम करेंगी, तो कुछ नहीं आया। अच्छा, बस सबर से अपने बैठे हैं। और 100 रुपए ले लिए? 100 रुपये ले ली, पे वापस हमें। किसको दिया था आपने? किसी कमेटी को दिया था? हाँ, कमेटी को दिया था। ऐसी तो कोई 100-150 औरतें इकट्ठी हुई थी, अच्छा, समारोह की इकट्ठी हुई थी। तो पर हुआ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना। अच्छा, तो ये मतलब इसको जो यहाँ रह रहे हैं आप लोगों का और भी कहीं घर है कि बस यही नहीं, घर नहीं है। यही घर है? हाँ, यही है। यही के रहने हाँ, यही के रहने वाले हैं, यहाँ के दादा परदादा यहाँ के। तो अभी 5-6 साल पहले से बनी है। हाँ, हम सलेपर में रह कर रहते, जोगी थी हमारी लकड़ियों की जोगी, पन्नी डाल लिया कर रहते। जैसे तेरी जगह, इस भैया की जगह, ऐसे साल 2-2 साल काट के फिर दूसरी में बदल लाया कर रहते। तो फिर आपको ये कॉलोनी मिल गई? बस ये कॉलोनी मिली, ये तो बस 1-2 को मिली, 2-4 को मिली। मुझको ये बताइए कि ये जो कॉलोनी है, यहाँ पे कितने लोग रहे, मतलब कितने फ्लैट हैं यहाँ? यहाँ फ्लैट बहुत हैं। यहाँ फ्लैट में कोई रहता है, कोई नहीं रहता। जिसे मिल रही है वही रह रहे हैं बेचारे। जो गरीब है, मजदूर आदमी है। एक तो ये टूट गई, हमारी लड़की की टांग टूट गई, ये पड़ी है 50-60 हज़ार रुपये जी ऊपर रही दिख रही है। हमारे बच्चे की टांग टूट गई, जवान लड़की है। बताओ, हमारे पे कुछ नहीं हुआ। हमने पीछे भी गए थे, कैसे क्या करते क्या हैं आप? मजदूरी करते हैं, ये मजदूरी करते हैं, खा लेते हैं 100-150 किसी से 200। कहा नहीं आपने कि ये इतना टूटा हुआ है, इसको बनवा दीजिए? कहा था हमने, आए थे यहाँ से, वो तो कह के गए थे, बोला हम तुम्हारे बच्चे का तुम्हारा कुछ करेंगे समाधान। एक बात बताइए, ये इसमें आप रह रहे हैं और मजदूरी करके कुछ कमाते ही होंगे, इतना खतरनाक था तो इसको खुद भी बनवा सकते? बनवा तो सकते, पैसा इतना कहाँ है, इतनी मजदूरी कहाँ है जी।
जो कमाते हैं वही खाते हैं बस। अच्छा। हाँ जी, बस नू भाई 100 से 200 रुपये रोज कमा लेते हैं जी। ये बच्चे सारे यहीं परेशान रहते हैं सारे। इस तरीके से रहेगा तो ये तो फिर खतरा और बढ़ खतरा रहेगा। हो जाएगा जी। हम कहाँ जाएं गरीब आदमी, फिर बताओ जी। हम हमारे पास जो पैसे भी ले लिए वो तो वैसे ही गए हमारे। हम तो ऐसे ही रहने को, बच्चा मर जाए हमारा, हम क्या करेंगे जी। नहीं तो आप क्या कोई बहुत सारे ये जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, बहुत सारे लोग जो इमदाद देते हैं, मदद करते हैं, आप उनसे कह दीजिए कि ये करवा दें। कहा था हमने, किससे कहा था? ये अधिकारी आए थे यहाँ से, बोले हम करवाएंगे, तुम्हारे लड़के के भी पैसे दबाएंगे, उसकी टांग टूट रही है। अब अधिकारी से आपने कहा, अधिकारी ने नहीं करवाया, आप खुद नहीं करवाए, नहीं जी। आप किसी प्राइवेट लोगों के पास नहीं गए, आपके पास कोई आता नहीं, नेता वगैरह नहीं आया आते नहीं, आया नहीं आया कोई नेता। जब आते हैं, जब वोट पड़ते हैं, उससे पहले कोई तो नेता आप नहीं आता। वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं जी। जिनको वोट देते हैं आपने उनसे कभी नहीं कहा? हाँ कहा था, उसने भी कहा था, फिर वो आया नहीं कोई यहाँ से। हम्म, उसने कहा था, बेचारे ने बोला भाई उसका उनका काम करो, गरीब आदमी है, अच्छा। क्या करें भाई, उन्हें मजदूर आदमी है, टूट रही है, फूट रही है। तो क्या है, मतलब आप ऐसे ही रहोगे इसमें? इसमें क्या करें, कहाँ जाए बताइए। कितने बच्चे हैं आपके? आप बच्चे जी 7 बच्चे हैं। क्या करते हैं वो लोग? बस यही 5 लड़की हैं, 2 लड़के छोटे छोटे हैं जी। तो सब लोग इसी घर में रहते हैं कि अलग अलग है? ये 2 में रहते हैं, आधे कुछ इसमें रहते हैं, कुछ इसमें रहते हैं जी। तो इतने जब सारे लोग कमाते हैं तो इतना तो पैसा बचा ही सकते इतना होंगे पैसा कि कहाँ आता है जी। हाँ। ये भी रोटी भी पकानी, सब्जी भी पकानी जी, कहाँ से लेके आवे इतना फिर भी पैसा। भाई जान का महंगाई खतरा है है, जी। सुनिए मेरी बात, हाँ जी। जान का खतरा है, गिर जाएगा, टांग टूट जाएगी, कुछ हादसा हो सकता है, तो इसको आप अपने पैसे से भी बनवा सकते अपने पैसे से जब बनवाएंगे जी, हमारे पास हों जब भी तो बनवाएंगे जी। जब पैसे ही नहीं है तो क्या, कहाँ से बनवाएं। जो पैसे लाते हैं कमा के, मजदूरी इकट्ठी करके लिए थे हमने, यही हमारे जो खराब हो गए। पैसे लाते हैं इनके पास है नहीं, जो सरकारी आवास है वो इनको दिया गया है, उसके बाद उसकी रिपेयरिंग नहीं होनी है, मरम्मत नहीं होनी है। जिनको ये वोट देते हैं वो केवल वोट लेने के समय ही इनके पास आते हैं। नदीम जी आप बताइए मुझे कि जो यहाँ आप लोग तो अक्सर रिपोर्टिंग करने आते होंगे, सामने देखिए डूका और इस तरह से तो कई हम लोगों को दिख रहे हैं, क्या इसका है? जैसे अभी मैं इनसे पूछ रहा था कि आप लोग खुद क्यों नहीं बनवा पाते, तो खुद भी अगर इतनी दर्द मतलब खतरनाक स्थिति है तो ये लोग खुद भी कर सकते हैं उसको। असल में समय समय पर इनको जागरूक भी किया जाता है सरकार द्वारा, और यहाँ के प्रशासन के अधिकारी भी आते हैं जागरूक करने के लिए। लेकिन क्या है, यहाँ पर जो है मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती इन लोगों को। एक ये कुछ मजदूर टाइप लोग हैं जो कई कई दिन घरों से बाहर रहते हैं और कई कई दिन यहाँ पर रहकर ये मजदूरी करते हैं। कुछ भट्टा मजदूर भी हैं जो दूसरे राज्यों में चले जाते हैं यहाँ पर ताला लगा के, और इस वजह से यहाँ पर ये देख रेख नहीं कर पाते और ये बिल्डिंग पूरी जर्जर है। यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है इनको। बिजली की सुविधा मिलेगी तो शायद ये कुछ और आगे तरक्की करेंगे। बिजली यहाँ जैसे ये बिजली के खंभे और बिजली के तार तो दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बिजली के तारों के आप देख सकते हैं खंबे पोल लगाए गए हैं, बाकायदा लाइन भी खींची गई थी। लेकिन पूर्व की सरकार जो बसपा सरकार थी वो सरकार बदल गई, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई और इनकी तरफ को कोई देखने और सुनने वाला नहीं था उस दौरान। तो इन्होंने कई बार अपनी मांगे भी उठाई कि हमें बिजली कनेक्शन दे दिया जाए, लेकिन इनकी कोई किसी प्रकार की डिमांड पूरी नहीं हो पाई। और अब हालत ये है कि जो सबसे तीसरी मंजिल पे टैंक बनाया गया था उसका ये नहीं पता वो कौन सी बिल्डिंग को टपकता है। इस नीचे की बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है जो कभी भी ये बैठ सकती है। मतलब ये कि तार खींच गए हैं और वो है, लेकिन कनेक्शन नहीं, बिजली नहीं आती है यहाँ पे। बिजली कनेक्शन नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी। अच्छा, किस कम्युनिटी के लोग होंगे यहाँ पे ज़्यादातर? ज़्यादातर यहाँ पर जो है गरीब लोग रहते हैं, जो मजदूर हैं, बंजारा हैं और दूसरी अन्य छोटी जातियों से जो लोग आते हैं उन्हीं को यहाँ पर आवास आवंटित किए गए थे। यहाँ ये इस कॉलोनी में समरसेबल का ये कनेक्शन लगा यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन चूंकि बिजली नहीं है तो बिना बिजली के ये चल नहीं सकता है। यहाँ के लोगों से पूछे कब बना है ये 7-8 साल पहले कहीं लगा हुआ है, जब से यहाँ मतलब जब ये बना है कॉलोनी हाँ बनी बिल्कुल होगी तभी की ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा। और तब से ही यहाँ लाइट नहीं है। तो ये इसका लाइन अभी चालू क्या काम है? ये चला ही नहीं ये कभी? बंद ही पड़ा है जब से। कभी नहीं चला ये? नहीं, जब ये खड़ी करी गई थी, जब इसमें काम चल रहा था उसके लिए लगाया गया था। अच्छा। हाँ, जब यहाँ काम करने के लिए जब लाइट थी यहाँ पे, जी जी। तो उसके बाद ये जब तैयार हो गई यहाँ तो मतलब लाइट जब कट इसका गई। निर्माण चल रहा था उस समय पानी की ज़रूरत थी, तब ये समरसेबल लगा। उस समय बिजली भी थी, लेकिन जब ये बन गया और जब लोग रहने लगे तब से यहाँ ना तो बिजली है और ना ही ये जो समरसेबल का कनेक्शन लगा हुआ है जो कि बिजली से चलना था, तब से ये भी नहीं चल रहा है और ये वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है।
490 फ्लैट बने थे, इससे भी जर्जर हालत है। और ऐसे उधर हैं कुछ ऐसे ही पड़े हैं, डैमेज हो रखे हैं सब। सभी में रहते हैं लोग? हाँ, उधर कुछ खाली पड़ी हैं, ज़्यादातर में रह रहे हैं लोग, लेकिन क्या रहेंगे इसमें। जो रहते हैं वो डर के मारे फिर खाली करके चले जाते हैं। ये तो जीते जी कब्रगाह है एक तरह से। अब हालात आपके सामने है। पुराना कबाड़ी से सरिया खरीदा गया और सब छज्जे ऐसे ही टूट टूट के गिर रहे हैं। जो हर बिल्डिंग में दरार है, बुरा हालात है चारों तरफ। अगर आप नज़र मारेंगे तो देखो सब छज्जे ऐसे ही कोरे मिलेंगे आपको टूटते। ये सब मजदूर तबके के लोग हैं, कुछ इसमें छोटे एक दो बीघे के किसान लोग भी हैं जिनका अपने कोई रहने की कोई व्यवस्था नहीं है जिनके पास। ये सब वो लोग हैं। और आवंटन में भी इतनी बड़ी धांधलियाँ हैं कि कुछ लोगों को जो रसूखदार लोग हैं जिनके पास अपने मकान है, पात्र भी नहीं है, उन्हें फ्लैट दे दिए और वो ताले लगा लगा के घर में अपने पड़े हैं। इनसे यहाँ लोगों को इससे किराया वसूली करते हैं। कुछ फ्लैट ऐसे भी हैं।